मेरठ में जन्मदिन से पहले युवक की गोली मारकर हत्या, आरोप 2 महीने पुराने झगड़े के बदले किया गया एलानिया कत्ल। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गोकलपुर गांव में बीते रविवार को 23 वर्षीय मनीष प्रजापति के जन्मदिन पर केक काटने के कुछ ही देर पहले उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज किया है और मुख्य आरोपी शिवम को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मात्र घटना के 24 घंटे के अंतराल में गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2 महीने पहले विवाद हुआ था, बदले से यह साजिशन हत्या की गई। दरअसल गोकलपुर के रहने वाले मनीष प्रजापति का रविवार को जन्मदिन था। घर में केक काटने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान गांव का दीपू एक अज्ञात युवक के साथ वहां पहुंचा और मनीष को झगड़े के फैसले की बात कहकर बुला कर ले गया। मनीष ने कहा कि जन्मदिन के बाद वह बात करेगा, लेकिन तभी बाइक पर शिवम और हर्ष वहां आ गए। कुछ ही देर में शिवम के साथ आया हर्ष ने तमंचे से मनीष पर गोली चला दी। गोली लगते ही मनीष खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मनीष के परिवार वालों ने इसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताते चले कि मनीष को पहले से ही मिल रही थी धमकियां। मनीष के बड़े भाई गगन का कहना है कि आरोपी कई दिनों से मनीष को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने पुलिस चौकी में भी मनीष के पिता से कहा था, अपने बेटे का कफन का इंतजाम कर लो, हम उसे गोली मारेंगे। मेरा नाम गगन कुमार है। कहाँ के? मैं ग्राम गोकुलपुर का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है आपके भाई? घटना ये हुई है कि आज उसका जन्मदिन भी था। वैसे सही बताऊँ तो मैं खाली इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि आज वो अपने दोस्तों के साथ जब जन्मदिन मना के आ रहा था, तब वो घर पे आया, पापा के पास बैठा हुआ था। तभी उसकी कुछ लड़ाई हुई थी। वो 1-2 महीने पहले किसी गांव के चंद्रपाल के लड़के हैं, नाम दीपू है, हर्ष है और एक का नाम शिवम है। अब परिवार वालों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा पुलिस ने मनीष के परिवार वालों पर ही समझौते का दबाव बनाया, इस तरह का आरोप लगा है। उधर मनीष पर भी पुराने मुकदमे हैं, इस तरह की बात सामने आई है। पुलिस ने मनीष के खिलाफ पहले ही एक मामला दर्ज किया था। 27 जनवरी को मनीष और उसके साथियों पर आरोप था कि उन्होंने हर्ष, शिवम और दीपांशु पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया था। इस हमले में 3 गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में हर्ष के पिता चंद्रपाल ने मेडिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस बीच रविवार को मनीष की हत्या कर दी गई। ठीक है, उनके साथ पहले कुछ टाइम पहले लड़ाई हुई थी। आज वो घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी 2 बंदे आते हैं कि आओ चलो फैसला वगैरह कर लेते हैं। उस बात के लिए कोई 9:30 बजे के करीब टाइम था। वो बाहर बैठ के, पापा थे, मम्मी थे और मेरा छोटा वाला भाई था, वो बाहर बैठ के बात कर रहे थे। तभी शिवम और हर्ष 2 जने जो बाइक पे आए, 2 हमारे पास बैठ के बातें कर रहे थे। एक का नाम दीपू था, एक का नाम पता नहीं है। 2 बैठ के बात कर रहे थे। 2 बंदे बाइक पे आए, आके मनीष के गर्दन पे गोली मारी और फरार हो गए। जो हमारे पास बैठे थे वो भी बंदे फरार हो गए। क्या जन्मदिन था? आज उसका जन्मदिन था शाम के लिए। मैं सर गाजियाबाद से आ रहा हूँ, मैं उसका जन्मदिन मनाने के लिए आया था। अब जन्मदिन मनाने के लिए आया था, अब देख लो क्या करना। जन्मदिन मना लिया था कि नहीं मनाया था सर, मैं गाजियाबाद से आ ही रहा हूँ। मैं खाली जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ से निकल ही रहा था। क्या विवाद चल रहा था इनका आपस में? सर इनका विवाद कुछ नहीं था पीछे। अभी ये दोस्ती थे आपस में, दोस्ती यारी भी इसमें थोड़ी बहुत हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन कभी कभी एक दूसरे के मुंहबासे के चक्कर में हो गई थी, उनकी कैडी हो गई थी। उस चक्कर में इसके ऊपर केस हो गया था। उसका थोड़ा मतलब सर वगैरह से हो गया था। तो पहले धमकी भी दी थी? हाँ, इन्होंने काफ़ी धमकी दी है। पिछली बार मेरे पापा मंदिर वगैरह पे गए थे, उन्होंने उनको भी पीछे मारपीट की थी उन्होंने। और मैं वहाँ पे मंदिर जाता हूँ तो मुझे भी काफ़ी बार बोला गया था कि तुझे भी मार देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। आज दोपहर भी मुझे पता चला कि उसे ढूंढ रहे हैं कोई मारने के लिए। मैंने उसे कॉल भी की थी कि घर मत जाना, तो किसी यार दोस्त के दोहरे रुक जा, लेकिन वो रुका ही नहीं, वो सीधा घर पहुँच गया। एलानिया मर्डर था ये? हाँ, वो काफ़ी बार बोल भी, तो उन्होंने तो फैसले के लिए भी मना कर दिया था। पुलिस वालों के साथ जब वो हमारे बात हुई तो उस टाइम उन्होंने मना कर दिया था कि हम फैसला नहीं करेंगे, हम तो गोली मारेंगे, सीधा छाती में गोली मारेंगे, सीने में गोली मारेंगे। और इनकी सपोर्ट में वो कौन है, वो सचिन गुज्जर है और एक वो है
हर्ष खटीक भी उन्हीं के साथ ही है। पिछली बार उसने भी हमें बोला था कि तुम्हें तो सारे पूरे जितने खानदान है सबको जेल में सड़वा देंगे। केवल एक छोटी सी सर पे चोट लगने के चक्कर में उन्होंने हमें बोला कि खानदान में जेल में सड़वा देंगे। उन्होंने गोली भी मार दी हमारे खाने में भी जान से मारने की धमकी। खाने में भी, खाने के अंदर घुस के खुद पुलिस वाले साथ उनके बोल रहे थे कि तुम तो गलत बंदे के साथ में फंस गए। उसका हर्ष खटीक है। ये जितने भी नेता है ना, मतलब ये घुस रहे हैं उनके पीछे। खाना चौकी पे भी लिखवाया था ये भावनपुर। आज मैंने बोला भी था पापा को कि जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दो। ये थोड़ा लेट हो गया, बस जा नहीं पाए, इतने में काम भी हो गया। एप्लीकेशन भी दी थी, पहले भी दी थी। पहले भी एप्लीकेशन दी हुई, हमने रिपोर्ट भी की हुई है पहले जाके थाने में। भी कह रहा था अपने लड़के का इंतजाम कर लिया, उसे कफन वफन तैयार करके रखिए उसका। नु कह रहा था अपने लड़के का कफन का इंतजाम कर लिए, मारेंगे जरूर। चौकी पे भी ये कहा गया, ये कहा था हर्ष ने, थाने में और चंद्रपाल ने। चौकी पे भी कहा था, चौकी पे भी कोई सुनवाई नहीं करी। मेडिकल थाने वालों ने सुनवाई नहीं करी। सब चीज बोल रहे हैं, पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं करी। अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। तो परिवार का साफ कहना है कि यह ऐलानिया कत्ल है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए पूरी जानकारी एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। थाना क्षेत्र भावनपुर के गोकुलपुर गांव निवासी मनीष नामक युवक को उसके गांव के ही 2 युवकों द्वारा आकर गोली मार दी गई, जिसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संदर्भ में घटनास्थल का मुआयना फील्ड यूनिट द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा और उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल किया गया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के खिलाफ थाना भावनपुर पे मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना भावनपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। तो सुना आपने इस पूरे मामले को लेकर एसपी देहात ने क्या कुछ कहा है, लेकिन आपको बता दें 24 घंटों के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई कर दी है। हंगामा कर रहे परिजनों को आश्वस्त किया गया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, बाकायदा पुलिस ने लिख कर दिया। इसके बावजूद परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद गढ़ रोड पर मृत का शव रखकर जाम लगा दिया था। जाम लगने के दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। लगभग 35 मिनट तक शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया गया। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर SSP मेरठ विपिन ताड़ा ने मृतक के परिजनों से उन्हें मिलकर घटनाक्रम की जानकारी ली थी और 24 घंटों के भीतर हत्यारोपी की गिरफ्तारी की बात कही थी। उधर पुलिस ने पूरे मामले में अब बड़ी कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने अपने वादे अनुसार पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर टीम बनाई गई और सोमवार को पुलिस ने शिवम को पकड़ लिया, लेकिन जब पुलिस उसे मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी तो रास्ते में उसने पुलिसकर्मियों की सरकारी पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। खुद को घिरता देख शिवम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें शिवम के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी के पास से सरकारी पिस्टल बरामद कर ली। आपको बता दें भावनपुर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। मनीष की हत्या से पूरे परिवार गहरे सदमे में है। मां सुमित्रा देवी, बड़ा भाई गगन और छोटे भाई कृष्ण का रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के लोगों ने उन्हें किसी तरह संभाला। मनीष के पिता ओम प्रकाश प्रजापति ठेले पर जूस बेचने का काम करते हैं और परिवार जनरेटर किराए पर देने का व्यवसाय भी करता है। मनीष अपने पिता के इस काम में मदद करता था। परिजनों का कहना है कि पुलिस अगर पहले ही आरोपियों पर कार्रवाई कर देती तो मनीष की जान बच सकती थी। अब वह प्रशासन से हत्यारोपियों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी जारी रखी है और बाकी फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। एसपी देहात ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है,
देखिए जरा एक छोटे से ब्रेक के बाद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. थाना क्षेत्र भावनपुर के गोकुलपुर गांव निवासी मनीष नामक युवक की कल रात में गांव के ही कुछ युवकों द्वारा उनको गोली मार दी गई थी, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में थाना भावनपुर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज इस प्रकरण में नामजद आरोपियों में से एक प्रमुख आरोपी शिवम को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद जब उसे मेडिकल परीक्षण हेतु सीएचसी भावनपुर ले जाया जा रहा था तो अचानक औरंगाबाद रोड पे पुल के पास जब बाइक धीमी हुई तो वो अचानक पुलिस के सब इंस्पेक्टर की पिस्टल को छीनकर भागने लगा। ये सूचना तत्काल प्रसारित की गई। थाना प्रभारी भावनपुर अपनी टीम के साथ मौके पे आए और कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग के दौरान इसने सरकारी पिस्टल से पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग में इसको पैर में गोली लगी है। इसे घायल अवस्था में अस्पताल भेज दिया गया है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना भावनपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है।